महायुद्ध छेड़कर ट्रंप ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि अब उन्हें ही इसका खासा पछतावा हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब जंग में कूद गए तो साख भी बचानी है। इसीलिए ट्रंप ने अपने जमीनी लड़ाकों के प्रमुख यानी आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज को जबरन रिटायर कर दिया है, जिसके बाद से सेना की ट्रंप से ही ठन गई है। इसी पर दिखाते हैं आपको हमारी ये खास पेशकश। यूएस रक्षा विभाग बिखरा, सीएस जबरन रिटायर। ट्रंप की नहीं मानी, अब बड़ी परेशानी। सेना में फेरबदल, यूएस में हड़कंप। यूएस रक्षा विभाग में ट्रंप की सेंधमारी। अमेरिका में ट्रंप वर्सेस सेना। ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका की सैन्य व्यवस्था में और बड़ा चौंकाने वाला बदलाव हुआ है। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज समेत कई बड़े सैन्य अधिकारियों को हटा दिया गया है। ये फैसले ऐसे वक्त में लिए जा रहे हैं जब अमेरिका पश्चिम एशिया में गंभीर सैन्य टकराव से उलझा हुआ है। मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं, फैसलों से भी लड़ी जा रही है। 35 दिन से चल रही इस जंग में अब मैदान से ज्यादा हलचल वॉशिंगटन के गलियारों में है, क्योंकि अचानक अमेरिका की सबसे ताकतवर कुर्सियों में से एक खाली करा दी गई है। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को उनके पद से हटा दिया गया। रक्षा सचिव पिट हेग्सेथ के कहने पर उन्हें तुरंत प्रभाव से रिटायर करा दिया गया है। जंग के बीच ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, सीओएस जनरल रैंडी जॉर्ज पद से हटाए गए। रक्षा सचिव पिट हेग्सेथ के कहने पर तुरंत रिटायर। जॉर्ज के अलावा 2 और सैन्य अधिकारी हटाए गए। मेजर जनरल विलियम ग्रीन और जनरल डेविड होडन भी हटाए गए। अब सवाल उठता है कि ऐसे वक्त पर यह फैसला क्यों, जब अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, जब हजारों अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात किए जा रहे हैं और ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो आने वाले 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। अगले 2-3 हफ्ते में हम बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। हम उन्हें पाषाण युग में पहुंचा देंगे। वो पाषाण युग से ही संबंध रखते हैं। तो क्या जनरल रैंडी जॉर्ज इस प्लान में फिट नहीं बैठ रहे थे? रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है ट्रंप प्रशासन को रैंडी जॉर्ज की क्षमता पर संदेह था। वो ट्रंप की आक्रामक रणनीति को पूरी तरह लागू नहीं कर पा रहे थे। इतना ही नहीं, ट्रंप ईरान में ग्राउंड पर सैनिक उतारने पर अड़े थे, लेकिन रैंडी जॉर्ज इसके खिलाफ थे। शायद इस वजह से भी उन्हें हटा दिया गया। यानी व्हाइट हाउस एक ऐसा कमांडर चाहता था जो बिना सवाल किए जंग को आगे बढ़ा सके। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है रैंडी जॉर्ज। रैंडी जॉर्ज वेस्ट पॉइंट से ग्रेजुएट हैं। 1988 में कमीशन मिला, दशकों का अनुभव, 4 बड़े यूएस ऑपरेशंस का अनुभव पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नामित किया था। 2023 में यूएस आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बने थे। 2027 तक था जॉर्ज रैंडी का कार्यकाल। 2022-23 तक वाइस चीफ ऑफ स्टाफ रहे। 2021 से 2022 तक रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के वरिष्ठ सहायक रहे। रैंडी जॉर्ज की कमान सौंपी जा रही है जनरल क्रिस्टोफर लानेव को, जिन्हें ट्रंप और हेग्सेथ का करीबी माना जाता है। यानी अब यूएस सेना की कमान ऐसे हाथों में है जो सवाल कम और ट्रंप की हां में हां ज्यादा मिलाए। बता दें, हाल ही में ट्रंप प्रशासन में लगातार झटके। पूर्व अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को हटाया था। उससे पहले होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम
और नेशनल डायरेक्टर जो कैंट को बर्खास्त कर चुके हैं। इतना ही नहीं, चर्चा है कि FBI डायरेक्टर काश पटेल और कई अन्य बड़े मंत्रियों पर भी जल्द ही एक्शन हो सकता है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। अब सवाल है, क्या यह फैसला ट्रंप की रणनीति का हिस्सा है या फिर हार की हताशा? क्योंकि 35 दिन बाद भी खलीफा घातक हमले कर रहे हैं। एक तरफ ट्रंप अपने ही लोगों के बीच विरोध का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब उनकी सेना में भी बगावत की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। रैंडी जॉर्ज का जाना सिर्फ एक अफसर का हटना नहीं, यह संकेत है कि अब अमेरिका सोच समझकर नहीं, सीधा और तेज वार करने के मूड में है। जंग के बीच अमेरिका की सेना ने यह बड़ा बदलाव इशारा है कि अमेरिका का अब अगला कदम और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब लीडर बदलते हैं तो सिर्फ रणनीति नहीं, जंग का मिजाज भी बदल जाता है।